जय हिंद सभी को। तो आप सभी को पता है कि अभी कौन सा क्लासेस चल रहा था आरआरबी का। आरआरबी का देखिए, जेई और टेक्नीशियन का मैं क्लासेस करा रहा था। आप लोग कल देखे होंगे पेपर। कल हुआ ना आप लोग का पहला जेई। तो पेपर जो है ना लेंदी है और थोड़ा मैथ टफ है थोड़ा। तो उसी हिसाब से मैं पेपर सेट किया हूँ। देखिए, जितना ही पेपर प्रीवियस ईयर पेपर से ही सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए, तो टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था वो एएलपी के साथ ही हुआ था पिछले बार। तो एएलपी का जितना भी प्रीवियस ईयर था, एएलपी और टेक्नीशियन का सारा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाएगा, वहां आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा। और अभी जो हम लोग करा रहे हैं एक्सपेक्टेड पेपर, ठीक है। एक्सपेक्टेड पेपर मैं करवा रहा हूँ। इसका जो आज आज होगा, आज हम लोग का छठा नंबर का क्लास होगा, ठीक है। इसका अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो इसको स्कैन कर लीजिएगा, है ना। इसको स्कैन कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग क्या मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अभी तुरंत मैं क्लास खत्म होते ही मैं डाल दूंगा, और या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए अगर ये स्कैन नहीं हो रहा तो, ठीक है। चलिए, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें। 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। और टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 12 खिलाड़ियों के समूह के औसत भार में इतना किलोग्राम की वृद्धि होती है। अच्छा, 12 में कितना बढ़ रहा है? 12 में 3/2, 1.5 किलोग्राम 3/2 हुआ ना, 2 से ये 6 बार में, मतलब प्लस का 18 किलो बढ़ रहा है। कब? जब 63 किलोग्राम वाला भार भार वाला खिलाड़ी एक एक नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है। तो नया खिलाड़ी का वजन कितना होगा? 63 प्लस 18, यही होगा ना। तो 8 9 10 11, 81 केजी। तो पूछा क्या है, नए खिलाड़ी का भार कितना है? 81 केजी नया खिलाड़ी का भार। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको तो हम लोग को सॉल्व करना सिंपल सा बोर्ड मास रूल से। BOD MAS बोर्ड मास रूल हमेशा दिमाग में याद रखा करिए, ठीक है। ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, ये दोनों सबसे पहले सॉल्व होगा। कितना होगा? 108/10 कर दिए, पॉइंट हटा दिए, इंटू 1/18। 9 से 9 2 बार में, 9 1 9 9 2, 2 से 6, 6/10, 2 से 3, 2 5, आए कितना? ये 9.6 इंटू 3.6। ये डिवाइड है, डिवाइड डिवाइड यहाँ पे कर दीजिए, 7.2 प्लस, इसको हम लोग 6/10 ही रखते हैं, 6/10 माइनस का 1/10, ठीक है। ये 36 से 2 बार में खत्म, 2 से 4.8 खत्म। ये कितना आ जाएगा? 5/10 कितना आ जाएगा? 4.8 प्लस ये दोनों कितना आ जाएगा? 5/10, 5/10 मतलब 4.8 प्लस 0.5, तो हो जाएगा हम लोग का 5.3। इसका आंसर 5.3, 5.3 इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया ये क्वेश्चन में? 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष, यहाँ पे हम लोग टाइम दे दिया है, निवेश की गई राशि, प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना रुपए है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 20% थी, तो फिर निवेश की गई राशि कितनी प्रतिशत होगी? ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, ये अच्छा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अगर है 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे होता है? 20% प्लस 20%, मतलब ओवरऑल मिला के 40% होगा इंटरेस्ट, ठीक है। सीआई, यही सीआई अगर रहेगा तो 20% कैसे होगा? 20 + 20 प्लस 20 × 20/100, ये होता है। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगता है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया 4%, प्रिंसिपल का ही 4% का वैल्यू कितना दे दिया है? बीच का अंतर 1180 रुपए। तो यहाँ से हम लोग का राशि नहीं निकल जाएगा, प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1180/4 इंटू 100। जैसे 4 4 2 8, 9 10 11, 4 7 0, कितना होगा? 27। 1 मिनट, 4 2 8, 9 10 11, 4 9 36, 45, 295, 29500। तो इसका हो गया राशि, कितना राशि इन्वेस्ट किया था प्रिंसिपल, ठीक है, 29,500। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ थोड़ा लेंदी था, ये हो जाएगा। कह दिया है, निम्नलिखित दंड आलेख चार अलग अलग गांवों में पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और कुल जनसंख्या को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ से पढ़िए, चारों गांव में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब कुल संख्या पुरुष की संख्या प्लस महिला की संख्या प्लस बच्चों की संख्या है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो है ना, ये लाइट, ये हम लोग को मेल का दे दिया है, ये फीमेल का दे दिया है, ये टोटल पॉपुलेशन दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है, बच्चों की संख्या निकालना है, चारों गांव में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या कितना होगा, मेल 820 है, फीमेल 200 है, 400 है। तो 8 से 12, 1220। इसमें से 15 में से 1220 माइनस कर देते हैं, पहला पहले ए नंबर गांव के लिए। 1500 में से 1220 माइनस कर देते हैं, अब बचा कितना, 280। 280 मतलब ये पहला गांव में बच्चा का संख्या है। बी नंबर में देख लेते हैं, 1040 और 320 हो गया। यहाँ पे 1600 टोटल पॉपुलेशन था गांव का, माइनस का ये दोनों मिला कितना होगा, 1360। बचा कितना, 40, 14, 15, 16, 240। सी में कितना बच गया, सी में 1400 माइनस का इतना और इतना, 1400 माइनस 7 4 11, 1180, ये बचा 220। और डी में कितना बच जा रहा है, 1000 माइनस 5 3 8, 1000 माइनस 5 3 8, 880, 120। तो यही पूछा था, टोटल बच्चों की संख्या कितना है, ये चारों को ऐड कर दीजिए, 24, 12, 36, 36, 36 और ये 2 2 4 1 5, मतलब 860। टोटल कितना बच्चा है वहां पे, 860 बच्चा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पी एक वर्ष के लिए 4000 रुपए पर निवेश करता है, क्यू कुछ महीने के बाद 6000 रुपए निवेश करता है। यहाँ पे पी लिख दीजिए या 4000 लिख दीजिए। अच्छा 1000 हटा देते हैं, सिर्फ 4। और क्यू कुछ दिन बाद 6 इन्वेस्ट करता है, 6000। हजार को हम 3 3 जीरो दोनों में से काट दिए, रुपए निवेश करता है। निवेश के साथ उसके साथ शामिल हो जाता है। यदि एक वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभों का अनुपात है 4:3। अच्छा ये तो टोटल 12 महीना के लिए था, ये पता नहीं एक्स महीना के लिए था, यही तो होगा ना। और दोनों का अनुपात कितना देती है, 4:3 देती है। तो यहाँ से 4 से काटेंगे, ये खत्म हो जाएगा, 3 से ये 2 बार में खत्म। कितना आ गया, ये दोनों का रेशियो काटेंगे 2 से, ये 6 बार में खत्म। तो एक्स वैल्यू में होगा 6 आ रहा, मतलब 6 महीना बाद क्यू ज्वाइन किया था। तो क्या पूछा है, क्यू कितने महीने के बाद शामिल हुआ था, 6 महीना के बाद, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते क्या बोला है। ताश खेलते समय एक व्यापारी अपनी धनराशि का 75% पहला राउंड में, ठीक है। 75% होता क्या है, 3/4, मतलब 4 लेके उतरा था वो खेलने के लिए, तो 1 रुपया एक बचा उसके पास, 3 हार गया। शेष का 75% दूसरा राउंड में, फिर 4 लेके उतरा, 1 बचा। और शेष का फिर 75% तीसरा राउंड में, 4 लेके उतरा, 3 बचा। का हार जाता है, हार गया। यदि उसके पास 100 रुपए बचते हैं, अब यहाँ पे 64 लेके उतरा था, 1 बचा। यहाँ पे 100, इसका एक का वैल्यू कितना बोल दिया, 100। तो प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया धनराशि था, प्रारंभ में उसके पास 64 था, तो 64 100 हो जाएगा। प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था, 64 100 रुपया था। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह दिया, एक नाव 27 घंटे में इतना किलोमीटर प्रवाह के प्रतिकूल चलती है, प्रवाह के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। तो v माइनस का u कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 135/27, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और 28 घंटे में 156 किलो प्रवाह सात प्रवाह के साथ चलती है, मतलब v प्लस यू कितना, 128 196 बटा 28, 87 जा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है, शांत जल में नाव की गति याद कीजिए, शांत जल में नाव की गति v का वैल्यू हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो v माइनस यू हम लोग को पता है 5,
और v प्लस u हम लोग को पता है 7, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये खत्म। 2v इक्वल्स टू 12, v हम लोग को कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v का स्पीड मतलब नाव का स्पीड कितना है शांत में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये कुछ नंबर दे दिया है। ठीक है, दिए गए आंकड़ों का माध्यक माध्यक मतलब मीडियन निकालना है। मीडियन हम लोग कितना बार बताया, मीडियन मतलब बीच का नंबर होता है। इसको छोटा सा बड़ा अरेंज करिए। पहला 29 आ जाएगा, फिर उसके बाद 31 आ जाएगा, उसके बाद 33 आ जाएगा, उसके बाद 48, उसके बाद 52, फिर 73 और 81 81। ठीक है, सब खत्म। अब इसका माध्यक माध्यक मीडियन निकालने बोले, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है ना, तो आगे का 3 हटा दीजिए, पीछे का 3 हटा दीजिए, बचा कौन सा 48। तो 48 इसका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, मीडियन। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते क्या बोला है। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 21 घंटे में और 28 घंटे में भर सकती है। एक पाइप है, ये कितना 21 घंटा में। बी एक पाइप है, कितना घंटा में 24 घंटा में भर सकती है। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। अच्छा, ये लो लाइन अभी याद रखिएगा, 48 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल टोटल वर्क निकाल लेते हैं 24 और इसका 21 का कितना आ जाएगा 3 से 3 7 जा 3 8 जा 56 56 इंटू 3 15 1 16 168 यूनिट हम लोग सोच लेते हैं टंकी का। दोनों का एलसीएम ले लिए 168 आ गया। ये 8 बार में और ये 8 कितना बार में चल जाएगा 4 6 6 नहीं 6 बार में नहीं 120 7 7 बार में। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब एक घंटे में 8 भर रहा है और बी एक घंटे में 7 भर रहा है। यहाँ पे टोटल इसको लगा कितना, टोटल टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पे 168 को भरने में 15 के हिसाब से भर रहा दोनों मिलके। 3 5 जा 3 5 जा 15 3 6 जा मतलब 11 डिवाइड करें 11 आवर और ये 1/5 1/5 मतलब 12 मिनट, 11 आवर 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, टंकी में रिसाव के कारण टंकी में रिसाव के कारण भरने में 48 मिनट अधिक लगता है। मतलब अब जो न्यू टाइम लग रहा है, न्यू टाइम लग रहा है वो कितना घंटा लग रहा है 12 आवर। इसमें जोड़ दिए 48 मिनट से जोड़ दिए तो 12 आवर लग रहा है। ठीक है, लाइन खींच दीजिए। अब क्या पूछा है, जब टंकी भर जाती है तो रिसाव उसी उसी उसे कितने समय में खाली कर देगा यदि उस दौरान कोई भी पाइप नहीं खुला हो। अच्छा, ये तो कब भर रहा था प्लस का 8 से, दूसरा भर रहा था प्लस का 7 से, माइनस का कुछ माइनस से करेगा, कुछ तो खाली करेगा ना। ये तीनों मिला के कितना देगा 168 टंकी को 12 घंटा में खाली कर, यही एफिशिएंसी आएगा दोनों का। 12 में जा 12 12 4 जा। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा 8 7 15 15 माइनस का n इक्वल टू 14। n का हम लोग कितना आ गया n 1, मतलब माइनस का 1 से n खाली कर रहा है, माइनस का 1 से खाली कर रहा है, एक आया मतलब 1 से वो खाली कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोला है, मतलब अब जो n जो कितना समय लेगा 168, पूरा टंकी का कैपेसिटी है, 1 से खाली कर तो 168 आवर नहीं ले लेगा n खत्म खाली करने में। तो वही तो पूछा था, उस दौरान पाइप कोई भी खुली नहीं होगी, कितना समय लगेगा, कितना समय खाली कर देगा, यही पूछा था। तो 168 घंटा लगेगा उसको खाली करने में। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग को आइडेंटिटी पता रहना चाहिए कितना कितना किसका किसका कितना डिग्री है। अच्छा, 1045 तो सबको याद होगा, तो इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, 1045 का वैल्यू 1 है और cot 90 सबको याद रहता है 0 आता है। ठीक है, अच्छा cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है 1 प्लस cos 30 होता है मेरे ख्याल से 3/√2 3/√2। ये माइनस का 1, जो 10 -10 था ना, -10 था, माइनस का 1 प्लस cosec 60 मतलब cosec 60 तो sin 60 कितना होता है √3/2 मतलब 2/√3। ठीक है, 2/√3 इसका उल्टा और प्लस का 0। ठीक है, -1
+1 खत्म, ये 0 तो पूरा खत्म ही है। बचा कितना 3√2 प्लस 2/√3, दोनों को मल्टीप्लाई 3√3 प्लस 2√2 बाय √6 आ गया। अब इसको हम कैसे किया जाए, इसको हम सॉल्व कैसे किया जाए। अच्छा यहाँ पे √3/2 था ना, √3/2 होगा, ये क्या 2/√3 कहाँ लिख दिया, √3/2 होगा, √3/2 होता है ना, √3/2, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 4/2√3, कितना आया 7/2√3, इसका इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/2√3, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को अंकित मूल्य से इतने पर बेचने पर 30% का हानि होता है। अच्छा अंकित मूल्य, अगर अंकित मूल्य, यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे 7, इसको हम 3 पे बेच रहे हैं, तो इसका हम लोग ना 700 ले लेते हैं, 700 और 300, ठीक है। तो 30% का हानि होता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, हानि 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 कभी सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। 30% होता है क्या 3/10, मतलब ये अगर 10 रुपया होगा तो हमने इसको 7 में बेच दिए, यही बोला है, यही बोला है ना। इसको भी इंटू 300 इधर के लिख दिए, ये 7 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। क्या पूछा है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, दोनों का अनुपात निकालने बोला है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 से 49 और 3 से 30, तो इसका अनुपात कितना होगा 49:30, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, और फिर भी ना समझ में आया तो मैं अपना टेलीग्राम नंबर दे दूंगा लास्ट में, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा वहां पे, क्या दिया है कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग सिंपल सा कर दे। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है ये बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है ये बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ये होता है। इसको तो हम लोग अच्छा एक और फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला तो होता ही है, एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग का यूज हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये होता है। ये तीनों फॉर्मूला मैं हाईलाइट करूँ तो आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसको ना ए मान लेते हैं पूरा को, इसको ए मान लेते हैं, इसको हम लोग पूरा पूरा को बी मान लेते हैं, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 3 to 6 प्लस 222 प्लस 3 to 6 माइनस का 222, ठीक है, ये ए हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, 326 प्लस 222 माइनस 326 प्लस 222, ठीक है, और नीचे में था ही अपना 326 इंटू 222, ठीक है, ये दोनों खत्म, और इसमें 326 और ये खत्म, आया कितना 326 का होल स्क्वायर इंटू 222 का होल स्क्वायर बाय 326 इंटू 222, ठीक है, ये आया। 222 से एक 222 खत्म, 326 से एक 326 खत्म, आंसर कितना आया 326, 326 इंटू 222, ये कहीं कुछ गलती की है क्या, कुछ तो गलती की है, ए प्लस बी ए माइनस का बी, ए प्लस बी ए माइनस का बी, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ मल्टीप्लाई कैसे आ जाएगा, ये दोनों तो प्लस में है ना, तो 2 इंटू 326 ये हो जाएगा, आगे लगा, और इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू 222 बटा 326 इंटू 222, 222 खत्म, 326 खत्म, आया कितना 2 इंटू 2 4, हम लोग का आंसर 4 आ जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा तो a माइनस का रूट बी, अच्छा इसको हम लोग को पहले रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना आना चाहिए आप लोग को, √3 + 1, इसको ये अगर प्लस है ना, इसको मल्टीप्लाई माइनस वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 माइनस का 1 बाय √3 माइनस का 1, हम लोग को नीचे देखना होता है, ऊपर ऊपर से कोई मतलब नहीं, ठीक है, रैशनलाइजेशन कर दीजिए, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे में √3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर,
इसको इसको तोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? अच्छा, इसको हम एक ही लाइन में लिखता हूँ, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ही लाइन में लिखते हैं, क्या जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2√3 बाय 3 माइनस का 1, क्या जाएगा? 4 माइनस का 2√3 बाय 2। इसको अगर अलग अलग करेंगे, 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3 आ गया, इक्वल टू ए माइनस का b√3, ये लिखा हुआ था। तो यहाँ से अगर दोनों को इक्वल करते तो ए इक्वल टू कितना आ गया? ए इक्वल टू 2 आ गया, और माइनस का b√3 इक्वल टू माइनस का √3, माइनस माइनस खत्म, √3 खत्म, तो b का वैल्यू कितना आ गया? b का वैल्यू 1 आ गया, तो b का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू 2 आ गया, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सड़क के माध्यम से दोनों ओर दो इमारतों की शीर्ष की उत्तन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। सड़क का माध्य से दोनों इमारतों का शीर्ष, इमारत इमारत भी ऐसा नहीं कि सेम होगा हाइट, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, ठीक है। ये हम लोग का मिड पॉइंट है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है का, ठीक है। ये 45 डिग्री बना रहा है, ये हम लोग का 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। बनिए हम लोग का। अब क्या बोला है? यदि एक भवन दूसरे से 80 मीटर ऊंचा है, अच्छा यहाँ से अगर हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये अगर y है, ये भी y होगा, लेकिन ये 80 मीटर एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये 80, क्या पूछा है? तो भवनों के एक दूसरे की दूरी ज्ञात कीजिए। भवनों से मतलब x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना है। अच्छा, कभी भी अगर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। 45 में अगर आता है, ये ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल में, इसको इसको ब्लू कर देता हूँ। ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में हम लोग देखिए, ठीक है। ये ट्रायंगल में अगर देखेंगे हम लोग, तो क्या दिख रहा है हम लोग को? ये अगर 45 है, तो ये भी 45 होगा, दोनों एंगल 45 45। तो 45 के सामने 40, ये अगर 45 है, ठीक है, मैं रेडी पेन ले लेता हूँ, ये 45 था, 45 सामने x है, तो ये 45 सामने x हो जाएगा, ठीक है। ये x हो गया, तो ये भी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, ये x तो ये भी x। अब ये 60 है, ये 60 है, ये तो हम लोग का x आ ही गया, ये x तो ये भी x, ठीक है। ये 60 डिग्री है, 60 के सामने कितना है? x प्लस 80। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को 30 के सामने, ये 30 डिग्री होगा, कि ये 90 है। 30 के सामने अगर x है, 30 के सामने हम लोग का x है, 60 के सामने कितना होता है? √3x, ये होता है। तो यहाँ पे 60 के सामने क्या है? x प्लस 80, x प्लस 80 इक्वल √3x। यहाँ पे x वैल्यू नहीं निकल जाएगा? x वैल्यू कैसे निकल जाएगा? x माइनस का √3x, अच्छा यहाँ पे ऐसे नहीं, 80 इक्वल टू √3x माइनस का x, 80 इक्वल टू x √3 माइनस का 1, x इक्वल टू 80 बाय √3 माइनस का 1 इंटू नॉर्मलाइजेशन, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 कितना आएगा? यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू, x इक्वल टू 80 इंटू √3 प्लस का 1, और 3 माइनस का 1 2, 2 से ये 40 टाइम्स खत्म, x का वैल्यू कितना आ गया? 40 √3 प्लस का 1, x का वैल्यू 40 √3 प्लस का 1, तो √3 का वैल्यू कितना आता है? 1.732, x वैल्यू कितना आ जाएगा? 40, 1.732 मतलब ये इंटू 2.732, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x वैल्यू आ जाएगा 80 पॉइंट, सॉरी 109.3 मीटर। x वैल्यू हम लोग 109.3 मीटर आ गया, x वैल्यू हम लोग 109.3 मीटर। तो क्या पूछा है? दोनों भवनों के एक दूसरे की दूरी कितनी है? 109, x हम लोग यही लिए थे ना, 109.28 मीटर। 3 हम ले लिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ 28 मीटर, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अच्छा, क्या बोला है? एक एक दूसरे से दूरी, एक दूसरे से दूरी, ये कितना है? टोटल 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 टोटल, ये कितना है टोटल? 2x होगा ना, 2x इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 218, 218.6 मीटर, दोनों का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस ये नहीं होगा, 218.60 मीटर। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक्स अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, एक्स अकेले किसी काम को कितना दिन में? 15 दिन में कर सकता है, जबकि वाई अकेले उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, वाई अकेले उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है।
उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया और शेष कार्य जेड द्वारा एक दिन में पूरा किया। टोटल काम हम लोग को देख लेते हैं। टोटल काम अगर बोला, अच्छा, उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया। यहाँ पे टोटल टोटल वर्क ले लेते हैं, कितना 30, एलसीएम ले लिए 15 टू 10 से 3, ये हम लोग क्या आ गया, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया। अच्छा, 3 दिनों तक एक साथ कार्य किएगा, मतलब एक्स अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है, वाई एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 इंटू 5, दोनों मिला के 5, मतलब 15 काम तो उन्होंने कर दिया, बचा 15 काम। और शेष कार्य जेड द्वारा एक दिन में पूरा कर दिया जाता है, मतलब 15 काम जेड जो है, जेड 15 काम एक दिन में खत्म कर रहा है, और शेष कार्य जेड द्वारा एक दिन में पूरा कर दिया जाता है। शेष कार्य 3 दिन में ना, 3 दिन एक साथ कार्य किया, 3 5 5 से 15 बचा 15 काम, तो जेट का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 का एफिशिएंसी आ गया, मतलब उसको टोटल 30 काम करना था, 15 दिन में एक काम कर दे रहा है। एक काम मतलब 15 काम एक दिन में कर दे रहा है, 30 काम करना था, 2 का एफिशिएंसी से आ गया। क्या पूछा उन्होंने, यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 4,000 रुपए भुगतान मिलते हैं तो जेट का हिस्सा कितना होगा। दोनों मिला के कितना काम किया, 15 काम, 15 काम अकेले जेट किया, मतलब हाफ हाफ बटेगा, 1:1 में बटेगा दोनों में, एक्स प्लस वाई और ये जेड। तो 2 का वैल्यू अगर 4,000 है, एक इसको कितना 2,000 रुपए अकेले मिलेगा, हाफ हाफ प्राइस इसको अकेले मिलेगा, मतलब इसको अकेले 2,000 रुपए मिलेगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। अच्छा, 35 से जा रहा है, 3 का स्पीड से वापस आ रहा है। ठीक है, यदि पूरी यात्रा में 6 घंटा 30 मिनट लगते हैं, अच्छा, तो घर से कॉलेज की दूरी कितनी होगी। यहाँ पे हम लोग कैसे निकाले जाए, हम लोग कैसे निकाला जाए, हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है, 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा मतलब 6 1/2 आवर इक्वल टू डिस्टेंस कुछ हम मान लेंगे, कुछ ये 35 का स्पीड से गया, प्लस डिस्टेंस कुछ, और यह 3 का स्पीड से वापस आ रहा है, बस यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। 12 1 13, 13/2 इक्वल टू ये कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 105 आ गया, यहाँ 3D प्लस 35D कितना आ जाएगा, 13/2 इंटू 105 इक्वल टू 38D। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13/2 इंटू 105/38। अच्छा, इसका अच्छा ये बहुत क्लोज है, तो इसको पूरा ढंग से करना पड़ेगा हम लोग को। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 105 इंटू 13, 5 से 15, 5 3 जा 15, और ये 3, ये 105, 5 6 3 1, 1365, 1365 बाय, ये हो जाएगा 76। ठीक है, अब डिवाइड करिए, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, कि जगह कम है, ये कितना हो जाएगा, ये एक बार में, 2 बार में तो जाएगा एक, बचा कितना, 76 50, 7 5 7 8 9 10 11 12 13 60, 605 जाएगा कितना, 76 से 7 बार में, कि 8 बार, 8 या 7 बार में, दोनों में से कोई 7 या फिर 8, दोनों में से कोई 8, 7 बार ले लेते, 7 6 42, 4 और 2 49, 49 53। ठीक है, 7 बार में बचा कितना, 532 हो गया, यहाँ पे 3 बचा, और ये 6 63, नहीं 7 बचा, 73, 73 बचा, पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0, ये बचा, ये जाएगा कितना, 9 बार में, 9 बार में चल जाएगा, हाँ 9 बार तक चल जाएगा, 9 बार तक, 17.9, 17.9 सिर्फ इसी में, ये 5 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, बचा कितना, 96। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जेड का वर्ग याद कीजिए, जेड का वर्ग याद कीजिए जब सबसे सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है को 40 से विभाजित किया जाए तो शेषफल जेड शेषफल प्राप्त हो जाए।
अच्छा सबसे छोटी 4 अंक की संख्या कितनी कौन-सा होगा ये बताइए? 1000 होगा। ये 24 और 36 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 24 और 36 से दोनों से डिवाइडेड होना चाहिए। करिए तो 24 और 36 से तो ये 12 12 2 12 3 6 12 इंटू 6 72 इसका एलसीएम तो 72 आ जा रहा। 72 इंटू ऐसा कौन सा संख्या होगा जो ये दोनों से खत्म हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का सबसे छोटा संख्या 100 108 108 लीजिए तो 108 72 से हो जाएगा 8 से भी हो जाएगा 9 से भी हो जाएगा 108 ठीक है वो सबसे छोटा संख्या 108 हो गया। अब इसको अगर बोला है 40 से विभाजित करने पर शेषफल z प्राप्त होगा। 40 से अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 40 से तो कितना आ जाएगा 400 बच प्लस का 8 प्लस का 8 बच रहा। इसका पूछा z का वर्ग ज्ञात कीजिए z इक्वल टू 8 आ गया तो z का स्क्वायर ज्ञात करने बोला था 8 का स्क्वायर मतलब 64 तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। नीचे दिए गए प्रश्न को दो कथनों के विचार किया जाता है। मनीषा जो है मनीषा की आय कितनी है आयु कितनी है वो पूछा है। मनीषा अपनी माता से 24 साल छोटी है तो मदर माइनस का मनीषा इक्वल टू 24 साल। चलिए पहला पहला से तो कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है। क्या बोला है 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी माता की आयु 5 वर्ष बाद दोनों का आयु कितना होगा 5:3:5 होगा 5 वर्ष बाद। तो इसमें अगर 5 साल जोड़ने के बाद भी तो यही होगा दोनों का डिफरेंस 3:5 होगा। अच्छा मनीषा और उसकी आयु मदर का 5 है इसका 3 है 2 का वैल्यू 24 दे दिया है 1 का वैल्यू 12 तो ऐसे करके यहाँ इससे तो निकल जाएगा। मतलब दोनों अगर साथ में मिल जाए दोनों साथ मिल जाए अकेले ए सफिशिएंट नहीं है अकेले बी सफिशिएंट नहीं है बोथ 1 एंड 2 आर सफिशिएंट दोनों का साथ मिल जाए तो सफिशिएंट इसका एज निकल जाएगा मनीषा का ठीक है इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 22 सेंटीमीटर ऊंचा और 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर व्यास वाला व्यास यहाँ पे रेडियस कितना जाएगा त्रिज्या कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर एक शंकु समान व्यास की एक गोला नहीं अच्छा हेमिस्फेयर गोलद पर रखा जाता है इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा एक एक तो पहले स्फीयर है और इसके ऊपर हम लोग एक शंकु रख देते हैं बस इसका इसका वॉल्यूम निकालने बोला है। पहले वॉल्यूम इसका निकालेंगे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना आता है 2/3 पाई आर क्यूब और यही भी वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ये दोनों हाईलाइट कर दूं 2/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये वॉल्यूम होता है फॉर्मूला याद रखिएगा दोनों का ऐड करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब रेडियस कितना 10 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर आर कितना 10 का स्क्वायर इंटू एच 22 तो पाई पाई 1/3 कॉमन ले लेते हैं 1/3 इंटू 22/7 कॉमन ले लिए अंदर में बचा क्या अंदर में 2 इंटू 1 2 3 10 का क्यूब प्लस 22 और 2 10 का स्क्वायर कितना जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2000 और ये 2200 4200 7 6 जा 600 3 से 200 कितना आ जाएगा 22 इंटू 200 22 इंटू 200 4400 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा दोनों का ऐड कर दिए। ठीक है इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का सेट का क्या बोला है ए और बी साझेदारी में प्रवेश करते हैं जिसमें ए ने बी की तुलना में 3 गुना निवेश किया ए ने बी की तुलना में 3 गुना निवेश किया अगर 3 निवेश करे या बी 1 निवेश कर रहा किया हालांकि बी कामकाजी साझेदार है और सकल लाभ से भुगतान किए जाने पर 50,000 रुपए प्रति माह का वेतन उठा का हकदार है। अच्छा ये ना
ए तो निवेश करके निकल गया, मतलब निवेश किया सिर्फ और कोई कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन बी को अकेले अलग से उसको 50,000 रुपए मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है वो बिजनेस में, ठीक है। प्रतिमा जो उसके लाभ का हिस्से का अतिरिक्त है। अच्छा, विषय, हाँ ठीक है। यदि वर्ष के अंत में सरल लाभ 30 लाख रुपए है, अच्छा, सकल लाभ, तो बी प्राप्त कुल धनराशि कितना होगा साल का अंत में, वर्ष के अंत में बोला है। अच्छा, ये 4 का वैल्यू हो जाएगा 30 लाख। नहीं नहीं, वैसे वैसे नहीं। अच्छा, साल में वो कितना कितना कमा रहा है? 12 इंटू 50,000 रुपए पर मंथ, 12 पचे 6 लाख। 6 लाख रुपए उसको अलग से मिलेगा। 30 लाख में से 6 लाख हटा दीजिए, आप बचा 24 लाख। 24 लाख बचा, और 24 लाख ये दोनों में डिवाइड होगा 3:4 में। तो 4 का वैल्यू 24, एक का वैल्यू 6 लाख, एक का वैल्यू 6 4 जा, एक का वैल्यू 6 लाख। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ से भी 6 लाख मिलेगा। तो ओवरऑल मिला के यहाँ से 6 लाख मिला था और उसका सैलरी 6 लाख, तो ओवरऑल मिला के इसको 12 लाख रुपए उसको मिलेगा। 12 लाख यहाँ पे 12 लाख रुपए उसको मिलेगा बी को, और जो भी बचा बचा 12 लाख रुपए इसको मिलेगा, ठीक है। 12 नहीं, 18 लाख रुपए, तब ये 30 लाख रुपए होगा, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। बी का हमने उससे पूछा था। अब हाँ, किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो इसको स्कैन कर लीजिए या फिर इसको सर्च कर लीजिए, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। इसको सर्च कर लीजिए, आप लोगों को यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डाइवर्ट हो जाएंगे और वहां से आप लोग जाके जाके इसका पीडीएफ तुरंत अभी डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो 6203 100 140, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, यहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है। ठीक, सिर्फ मैसेज, कॉल कॉल वगैरह मत करिएगा, ठीक। थैंक यू, जय हिंद सभी को।